जी, औरतों को अलावा इसके कि वो किसी मदरसे में एतकाफ़ के इन 10 दिनों में हसूले इल्म दीन की नीयत से इकट्ठी हों और वो वहाँ एक बाकायदा इंतज़ाम के तहत सीखें और फिर इस नीयत से कि वो इस सीखे हुए इल्म को आगे फैलाएंगी, वो इकट्ठी हो सकती हैं। उसके सिवा औरत को इत्काफ़ के लिए घर से निकलने की इजाज़त नहीं है। हमारे यहाँ ये आम रिवाज है कि एक घर में एक बैठी तो दूसरी ने कहा मैं भी इसके साथ बैठ जाती हूँ, तो ये साथ बैठने वाली का इत्काफ़ होता ही नहीं है। ये बात अच्छी तरह समझ लें। जिसका घर होगा उसका इत्काफ़ होगा। जो अपने घर से किसी के घर बैठने के लिए आई है वो 10 दिन सिर्फ बैठी रहेगी, लेकिन उसका इत्काफ़ नहीं होगा। इसलिए कि इत्काफ़ के लिए घर के इत्काफ़ के लिए मस्जिद बैत का होना ज़रूरी है। वो आपकी मस्जिद बैत आपके घर में ही हो सकती है। और दूसरी बात यह कि इत्काफ़ का असल मकसद तन्हाई, खलवत और अल्लाह ताला की याद में दाखिल होना है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा बच्चियाँ, कम उम्र या ख़वातीन इकट्ठी हो जाती हैं तो वहाँ तन्हाई या खलवत बाकी नहीं रहती है। तो इकट्ठे होने के लिए ज़रूरी है कि वो किसी मस्जिद, किसी मदरसे के ज़ेर इंतज़ाम जहाँ उनके लिए कोई मौलमा मौजूद हो, एक पूरा सेटअप मौजूद हो जिसमें उनको सहरी इफ्तारी प्रोवाइड की जाए और उनके लिए बाकायदा क्लासेस का इत्माम किया जाए, जहाँ वो दीन का इल्म सीखें, जहाँ लग़वियात ना हो, बेकार हंसी मजाक फजूल बैठने का बिल्कुल इजाज़त ना हो और दीन सिखाया जा रहा हो। इस सूरत में दीन सीखने के लिए इकट्ठी हो सकती हैं। इसके सिवा घरों में किसी सूरत भी ख़वातीन को इकट्ठे होने की इजाज़त नहीं है और ना ही इस तरह दूसरों के घरों में बैठने वाली ख़वातीन का इत्काफ़ होता है।